आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में। तो 10th क्लास का ये टॉपिक है, पहला ही चैप्टर है। इसमें हम रियल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या क्या है: यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मेन जो हम फोकस करेंगे वो करेंगे HCF, जो कि होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको तुम GCD भी बोलते हो, इसका मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। और हाँ, एक और बात, जैसे कि मैं बोल रहा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इससे पहले मैं बताऊंगा जो रियल नंबर्स हैं ये क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। रैशनल प्लस इरेशनल, इसे मैं डिनोट करता हूँ क्यू से, इसको डिनोट करता हूँ क्यू डैश से, ठीक है। प्लस की जगह मैं इसको यूनियन लिखना ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि दोनों जिसमें रैशनल नंबर्स भी हैं, एक ऐसा सेट ऑफ नंबर्स जिसमें रैशनल नंबर्स भी हैं और इरेशनल नंबर्स भी हैं। रैशनल नंबर्स यानी कि मैं थोड़ा चीज़ों को गो थ्रू एक बार कर देता हूँ, जो कि हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 सो ऑन। होल नंबर्स क्या होते हैं जो 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, एक हमारे पास अगर लाइन है तो 0 -1 -2 -3, जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और 0 भी होता है, ठीक है। 0 को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में नहीं लिखेंगे। 0 एक लौता नंबर है जो कि पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। जो इंटीजर की बेसिकली डेफिनेशन होती है वो होती है ए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। और अब जो रैशनल नंबर्स हैं वो होते हैं जैसे 0 और 1, इनके बिटवीन जितने भी नंबर्स हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया 0.1 या 0.123 या 0.3333 सो ऑन, या 0.1246, मतलब पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रहे हैं, या तो टर्मिनेट हो रहे हैं या तो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसको सिंपलाइज करने का तरीका 0.3 बार या 0.363636 सो ऑन, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है 0.36 का बार। ये रैशनल नंबर होते हैं, ना ही वो रिपीट करते हैं ना ही टर्मिनेट करते हैं। देयर डेसिमल पार्ट नाइदर रिपीट नॉर टर्मिनेट, जो कि ना तो रिपीट होते हैं ना तो टर्मिनेट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या लिखूँगा, जैसे कि पाई 3.14 सो ऑन चलता रहेगा। और हाँ, जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी हम नहीं निकाल सकते। जो पाई की वैल्यू 22/7 हम लिखते हैं वो राउंड ऑफ वैल्यू होती है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू रहती है 3.142857, और उसके बाद ये रिपीट करने लग जाती है 14285 एंड सो ऑन चलता रहता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका 14285, इसके ऊपर बार लग जाता है, ठीक है। जो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो तुम वैसे तो पता नहीं कर सकते, बट 3.1415926 359 एंड सो ऑन चलता जाएगा। बेसिकली ये वैल्यू रिपीट नहीं करती, ठीक है, जो कि होता है इरेशनल नंबर। और रूट में, अंडर रूट अंडर स्क्वायर रूट में कोई भी एन मैंने लिखा है वेयर एन इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। एन क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, रूट एन इज़ ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो रूट एन है वो भी एक इरेशनल नंबर है। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या डील करते हैं हम इससे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, एवरी कंपोजिट इंटीजर कैन एक्सप्रेस एन द प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जो कंपोजिट क्या होता है, प्राइम नंबर नहीं होता, बेसिकली वो फैक्टर में डिवाइड हो सकता है प्राइम नंबर्स के। कंपोजिट क्या है, कंपोजिट का मतलब क्या है, कंपोजिट का मतलब जो प्राइम नहीं है, नॉट प्राइम, ठीक है, नॉट प्राइम। तो उसको प्राइम नंबर में फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख लिया 28 जो कि प्राइम नहीं है, अगेन 14 × 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं अगेन 2 × 7 × 2 या 2 का स्क्वायर × 7 में लिख सकता हूँ, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर को, अब देखो 2 और 7 क्या है, प्राइम नंबर, मतलब जो कॉम्पोजिट नंबर हैं उनको मैं प्राइम नंबर के फैक्टर्स में लिख सकता हूँ। इसका बेसिकली मतलब यही है, साफ के साफ, ठीक है। इसमें देखेंगे, प्रूव करेंगे रैशनैलिटी ऑफ √2 √3 √5 और अगेन √7 या √6 की भी, बिकॉज 6 भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको भी रैशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर प्रूव करना हम सीखेंगे। डिटरमाइनिंग वेदर P/Q टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मैंने बता दिया है इसके बारे में। तो हम HCF निकालना सीखेंगे, उसके बाद प्रूविंग इरेशनैलिटी,